अरे सासू माँ, जेठ जी से मैं बहुत कम बातें करती हूँ। मैं उन पर क्यों हमला करूंगी? माँ, सुमन को ऐसा करने की क्या जरूरत है? मेरा शक वल्लभ पर किसने गोली चलाई उस पर नहीं है विशाल। तुम्हारी सगी माँ गायत्री देवी का मार्ग दिखाने वाली चुपलू अम्मा देवी माँ को कलश के ऊपर से नीचे गिराने वाले पर है। अपने बेटे की फिक्र ना करके आप मेरी बेटी के बारे में जानने की बेचैनी दिखा रही हैं। कमाल है सासू माँ, यकीन नहीं हो रहा। कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, चाहे मैं हूँ या तुम हो या कोई और हो। मानव जन्म सिर्फ एक ही बार ले सकता है, सिर्फ तुम्हारी सासू माँ के अलावा। बड़े भतीजे का ना पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन उसकी खुशी शायद मेरी माँ को नहीं है। अब गायत्री बड़ी माँ के बारे में हम जानने की कोशिश ना करें, इसीलिए मुझ पर हमला हुआ होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो फिर सुमन से क्यों पूछ रहे हो? कल शाम को आरती करने से पहले कुछ हो जाएगा ये सोचकर सुमन वहाँ से चली गई थी। ऐसा बोलेंगे तो विश भी नहीं था ना। अपनी माँ को देखने के लिए हम सबसे ज्यादा विशाल को उनका इंतजार रहता है। कई भैंस पानी में। गायत्री सासू माँ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए सोचा था। विशाल जीजाजी का मकसद क्या है पहले जानना होगा। छोटी भी आपका ही पक्ष ले रही है ना सासू माँ? ये आपकी मदद करेगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी। पता नहीं किसके मन में क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर ये पता चला तो पक्षपात नहीं बचेगा, सिर्फ रक्तपात ही होगा। डम्मो दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ बाबू, देवालय जैसे इस घर में रह रहे लोगों के मन में कौन किसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, ये बात अगर पता चली तो युद्ध ही छिड़क जाएगा, बोल रही हूँ। सच में इतने अच्छे घर में कौन खुश है? I mean, कौन संतुष्ट और तृप्त है, यही सोच रहा हूं। ये सोच मेरी भी थी कल रात तक, लेकिन कल से नहीं होगा। किस लिए? तुम ही जान लोगी दीदी। इसने अपना खेल शुरू कर दिया है, कैसे खेलती है देखना है अभी। मम्मी, हे श श श श। सुनिए, आप यहाँ बैठकर कौवे को क्यों भगा रहे हैं? अरे वो चिल्ला रहा है इसलिए। पर आप उससे क्यों भिड़ रहे हैं जी? वैसे आपको क्लैरिटी मिल ही गई है ना? किस बारे में? आपके दोनों पैरों में से एक आयरन लेग है और एक नॉर्मल लेग है। ए, मौत के मुंह से बचकर बाहर निकला है मेरा बेटा, इससे ऐसे बातें क्यों कर रही हो तुम?
दरिद्र पैर रख कर देख रही है कैसे बैठे हुए हैं। ए, दर्द की वजह से ऐसे मैंने ऊपर रखा है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? आप ही बताइए सासू माँ, मर्दों का और औरतों का एक ही न्याय होता है क्या? नहीं होता है। फिर किस लिए घर में पड़ने वाले कदम शुभ होने चाहिए और घर को लाभ मिलना चाहिए क्यों बोलते रहते हैं? इनके पैर पर बुलेट लगा है, मुझे क्या बोलना चाहिए फिर? परेशान मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे बात करनी है। मेरे मंगलसूत्र पर किसने आँच आने दिया है, ये आपका डाउट है ना? हाँ, कोई क्लू है क्या? नहीं। मैं ही। ए, क्या? ऐसे शौक होकर जल्दबाजी में उठेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, संभल कर रहिए राजा। तुमने वल्लभ को गोली मारी है? धोते समय मेरे पति की जीन्स पैंट ही नहीं उठा पाती हूँ, तो ऐसे में रिवॉल्वर उठा पाऊंगी क्या? अभी थोड़ी देर पहले ये सब तुमने ही किया है ऐसा कहा था। या काम करते वक्त मंगलसूत्र कहीं पर लगकर थोड़ा सा टूट गया था राजा। आधा अधूरा मुझे पसंद नहीं है, आपको ये बात पता है ना? इसलिए निकाल कर ऑर्डर कर दिया है, कल तक आ जाएगा। मंगलसूत्र को तुम इतने हल्के में ले रही हो क्या? हाँ, आप डीप फ्रीज में रखकर उसका ध्यान रखती हैं शायद। ताने मारना बंद करो, जो भी कहना चाहती हो वो साफ साफ कहो। गंगाधर ससुर जी, मतलब मेरे पति के सगे बाप द्वारा बांधा गया मंगलसूत्र कहाँ पर है? पता नहीं। कब का बेच दिया है ब्रो। मम्मी, क्या ये सच है? हाँ वल्लभ, ये ऐसे कह रही है जैसे इसने सब कुछ देखा है। एक्सक्यूज मी, विशाल के सगे पापा, मतलब आपके दूसरे पति, आपसे शादी करने के बाद याद के तौर पर उंगली से भी बड़ी डायमंड रिंग खरीद कर दिया था उन्होंने आपको। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? गिरवी रखकर नहीं छुड़वा पाए इसलिए वहीं छोड़ दिया आपकी अम्मा ने। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? हासनी ना, चेहरा देखकर सच बता सकती है। आपकी डायरी मिली थी, यहाँ वहाँ मत छोड़ा कीजिए, पकड़िए। ए, इसमें लिखा हुआ ये पढ़कर कह रही है सब। इसने सब कुछ पढ़ लिया है क्या? माँ, आप अभी अपने उम्र के हिसाब के खिलौने से खेल रही हैं। जब भी तिलोत्तमा माँ अकेली दिखाई देती हैं, तो तब उनका अंत करने के लिए कोशिश करती हो। उस समय आपको इतनी शक्ति और युक्ति विशालाक्षी माँ ही देती होंगी, है ना? आप दुश्मनी इस तरह से नहीं निभाती हैं, मुझे पता है। तिलोत्तमा माँ की मदद करने वालों को मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। साहब जी, गायत्री को कहानियाँ सुना रहे हैं? नैनी, सच कहूं तो यही हमें सब सिखाती है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, आप दोनों के लिए दूध लेकर आऊं? उससे पहले आंसर चाहिए। सवाल क्या है? पहले भी पूछा था ना तुमसे, वल्लभ भैया को किसने शूट किया है, तुम्हें पता है क्या? साइलेंस। क्या हुआ बहू? ध्यान से सुनिए पापा जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है वहाँ।
हाँ नैनी बताओ ना, वल्लभ भैया को गोली लगने वाली है, तुम्हें पहले से ही पता था ना? पता था साहब जी। अरे बाप रे, शौक हुए बिना सुनने के लिए बोली हूँ, सुनिए। अब फिर तुमने बताया क्यों नहीं? शूट करने वाले को मैंने पहले ही बताया था साहब जी। बड़े भतीजे को शूट करने वाले से नैनी बहू की बात हुई थी क्या? हर रोज बात करती होगी। हाँ। कौन है वो बहू? पहले सुनिए। क्या बोली थी नैनी? दया करके घर से बाहर मत जाइए, रिक्वेस्ट की थी मैंने। मतलब हमारे ही घर के किसी ने भैया पर गोली चलाई है? कौन है? हासनी दीदी। हाँ। नैनी ये क्या बोल रही हो? हासनी भाभी भैया पर गोली चलाएंगी? मजाक कर रही हो क्या? मौत के ऊपर मैं कभी भी मजाक नहीं करती हूँ साहब जी। आपके घर से निकलते ही हासनी दीदी को घर के काम देकर मैंने उन्हें बिजी कर दिया था ताकि आने वाली नई मुसीबत से बच सके। लेकिन पता नहीं कब वो चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। हासनी भाभी ने इतना बड़ा काम किया है? बाप रे, ये क्या बहू, अपने सुहाग को तुमने खुद ही मिटाने की कोशिश की? इसका क्या है फूफा जी, पानी डालने से मिट जाएगा। पसीने से भीगकर हाथों में पोंछ देंगे तो भी मिट जाएगा। भाभी अभी तक अनजान बनकर क्यों घूम रही हैं? वो दीदी का टैलेंट है, विधि का खेल है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास नहीं हो रहा है नैनी। हासनी दीदी ने मेरी बातों पर भरोसा किया। तिलोत्तमा सासू माँ को कोई शूट करने वाला है बोलकर डाइवर्ट किया था। आपके पति को आप खुद गोली मारने वाली हैं ये बात बताने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। क्योंकि हासनी दीदी मुझे बहुत पसंद है साहब जी। जो हो गया वो हो गया। निशाना चूककर उनके सुहाग की निशानी को उन्होंने खुद ही बचा लिया। ये बात यहीं पर भूल जाइए साहब जी। दीदी से कुछ मत पूछिएगा। ये सब क्या हो रहा है बहू? मेरी बहन मेरी जान है फूफा जी। तुम्हारी जान है वो तो ठीक है बहू, किसकी जान कौन निकाल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पति मर गए होते तो परवाह नहीं। मेरी बहन सुखी रहनी चाहिए, उसका पति विशाल भी सुखी रहना चाहिए। किसी के लिए त्याग करने वाली को मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ बहू। अम्बा, शिव शंभु, परमेश्वरी, जगन माता, आपका आगमन ही हमारे लिए संतुष्टि है। सुबह सुबह धुआं क्यों कर रहे हो? माँ आ रही है लंबी माता, उठिए, उठकर खड़े हो जाइए। कौन? वो जादूगर लड़की क्या? उसके आते ही हमें हाथ जोड़कर स्वागत करना है क्या?
सिर्फ नमस्कार से काम नहीं चलेगा। माँ के चरणों में पत्ते या फूल चढ़ाकर उसे छूकर उनके हाथों को अपने सर से लगाना पड़ेगा, समझी? कितना पुण्य है, कितना सौभाग्य है। ये लोग क्या बोल रहे हैं मम्मी? यह कि आज वो जादूगरनी लड़की घर आने वाली है। आते ही फूल चढ़ाकर पैर पड़कर आशीर्वाद लेने कह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? कोई खास बात नहीं होती तो नंदी जी क्यों बोलेंगे? सच ये है कि हमारी जिंदगी जब तक हमारे साथ है, माँ के चरणों को स्पर्श करते रहना चाहिए। उम्र बढ़ने से बुद्धि कम हो जाती है। इसके अलावा अहंकार बढ़ने से माँ को नजरअंदाज और पिता की बातें चुभने लगती है। फूल लेकर आती हूँ दुलैया। डम्मो डम्मा आ रही है माँ। नैनी बहू की भक्ति देखी ना, सुनते ही फूल लाने चली गई। ये भक्ति नहीं है, अंधविश्वास है। किस बिल में कौन सा सांप होगा, ये सोचकर अंदर ही अंदर डर कर पूजा करने वाली मेरी दीदी को परम भक्त सोचकर आप सब भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में जीने वाली तुम हो सुमन। माँ आ गई है। तुम आने वाली हो, नंदेश्वर के बोलते ही हम सबको बहुत खुशी हुई थी। आओ बेटी, आओ। अरे पैरों में लगाया हुआ हल्दी अब तक सूखा नहीं क्या? देखो छाप पड़ रहे हैं विशालाक्षी। आज पूरे दिन ऐसे ही छाप पड़ता रहेगा। सभी भर हल्दी पूजा कर रहे हैं, इस वजह से हुआ है। तुम्हारी पूजा की क्या बहन? हाँ भैया। हाँ। ये अच्छा है। हाँ, और इसको बैठाकर अभिषेक भी किए हैं, ये नहीं बोली। मिस्टर वल्लभ राजा, विशालाक्षी के चेहरे पे वो रौनक देखिए। आपके 3 बार नहाने के बाद भी ऐसी रौनक नहीं आएगी। भक्ति की वजह से आया वर्चस्व है ये। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। फूल लेकर आई हूँ। आइए माता, माँ के चरणों में फूल चढ़ा के स्पर्श कीजिए। ऐसा क्यों? हल्दी गौरी की पूजा से लौटी माँ के चरण छूकर अपने सर के ऊपर रखकर कोई भी इच्छा मांग सकती हैं। जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी कर देगी क्या ये जादूगरनी लड़की? मम्मी, जो सुबह एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें झुककर आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। भैया, सुबह लगाई हुई हल्दी अब तक सूखी नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ?
ठंड का मौसम है ना, इसलिए गीला होगा शायद। आपका मुंह। हे, हाँ वही, आपके मुंह पे कोई भी क्रीम लगाने से 5 मिनट में ही आपका चेहरा फीका पड़ जाता है, लेकिन विशालाक्षी के पैर में लगी हुई हल्दी आज पूरे दिन गीली ही रहेगी। इसका मतलब है कि सब विशालाक्षी देवी माँ की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है, मानना होगा। माँ खुद चल कर आई है, सोचिए। बहुत अच्छा है, फिर क्यों देर कर रहे हैं? पैरों पर गिर जाइए। ये लो, हमेशा की तरह नजरअंदाज। सुमन, पुण्य क्षेत्र से आने वाले का आशीर्वाद लेने से हमें उस क्षेत्र के हमें भी बहुत अच्छे से दर्शन मिल जाते हैं। सुमन, सोचते हैं ऐसे में नीति पूजा करके आई विशालाक्षी का आज के दिन चरणों की पूजा करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। पूजा मतलब कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, एक फूल रख के बस आशीर्वाद ही तो लेना है। छोटी बच्ची की पैर छूने से उसकी आयु कम हो जाएगी। उनकी आयु कहाँ है छोटी माता? क्या मतलब है? ओह, जल्दी से कैलाश चली जाएगी क्या? भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? इसकी माँ के बारे में जो दुलैया ने कहा वही पूछ रहा है। जिसका कोई आदि ही नहीं, उस माँ का अंत कैसे होगा? अस्थायी चीजों की उम्र कम हो सकती है, लेकिन जो शाश्वत है उसकी कोई उम्र नहीं होती। इसका सच जानना ही काफी है। मैं समझ गया। क्या समझ गए? आज मेरी बहना विशालाक्षी देवी माँ की प्रतिनिधि बनकर इस घर में आई है। इन चरणों का दर्शन करके, स्पर्श करके शायद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। नैनी बहू, फूल मुझे दे दो। ये लीजिए फूफा जी। बहना, अपने पैर आगे करो। मम्मी, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। ऐसा नाटक करके इस लड़की का मैं पैर खींच लूंगा। अब बस हुआ, उठ जाइए। मेरे पति कहीं सो तो नहीं गए? फूफा जी, उठ जाइए। उठिए फूफा जी। फूफा जी, फूफा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप रो क्यों रहे हैं? फूफा जी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ फूफा जी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ बहू। रोकर कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो फूफा जी? मेरे पति रो रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। समझा नहीं सकते इन्हें। हाँ, अब गोद में लेकर चुप कराना होगा क्या? हाँ? कारण क्या है जानेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा।
कोई बात नहीं, बताइए फूफा जी। बहना का पैर छूकर जो इच्छाओं मांगने को बोले थे, मैंने मन में मांगा था। क्या इच्छा मांगे? इस जन्म में जो नहीं मिल सकता वो इच्छा मांगे हैं। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता है ये तुम्हें सोचना होगा। फूफा जी आप कुछ मत बोलिए, तुम बताओ इन्होंने क्या इच्छा मांगी है। भैया, इस जन्म में आप कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, लेकिन दुरंधरा को माँ बनने का सौभाग्य मिले, यही मांगा है ना आपने। हाँ बहना, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। देवी माँ ने मुझे महसूस करा दिया, इसीलिए रोना आ गया। वाओ, वंडरफुल। फूफा जी ने जो इच्छा मांगी थी विशालाक्षी ने सही बता दी। फूफा जी को यही इच्छा खल रही है ना। जादूगर लड़की को ही नहीं, ये सब हमें भी पहले से पता है। ये सारी बातें बोलने से ये सच में ही देवी के रूप में आ जाएगी ऐसा सोच रहे हैं। तुम कुछ भी सोचो भतीजे, लेकिन बहना के पैर छूते ही मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसा लगा। खुश न होकर फिर क्यों रो रहे थे? बहुत हुआ, अब इनका और मजाक मत उड़ाओ। नैनी, थोड़े फूल मुझे भी दो। मेरे पति फिर कभी नहीं रोने चाहिए, यही मेरी इच्छा है। आंसू निकलने से ये खुशी के आंसू ही होंगे। मैं भी आशीर्वाद लूंगा, मुझे भी 2 फूल। बेटे में सुधार आ गया है, माँ में बाकी है। पहले तुम्हारे पति को बच्ची के पैर पकड़ने दो। अच्छे से मन्नत मांगिए। आइए। अच्छे से पैर पकड़कर मैं खींच दूंगा, देखना मम्मी। कुछ बड़ी से बड़ी इच्छा मांगना जेठ जी, माँ जरूर पूरा करेंगी। ऐसे ये फूल डालकर, अपने दोनों हाथ जोड़कर आज के दिन देवी माँ बनकर आई इस जादूगर लड़की विशालाक्षी बच्ची के पैरों को मैं छूने जा रहा हूँ। मेरे पति में कितनी भक्ति जाग गई है। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा भी जेठ जी को शायद मिल गई है दीदी। अच्छा है ना?
ए वल्लभ, सब लोग देख रहे हैं, उठो। भैया क्या कर रहे हैं? और कितनी देर विशालाक्षी के पैर पकड़े रहेंगे? इतने जोर से पकड़ोगे तो पैर तो दुखने ही लगेंगे ना ब्रो। दुखने लगेंगे वल्लभ का चेहरा पुत्र। ए वल्लभ, ए, अब बस बहुत हो गया, चलो उठो उठो, अरे उठो उठो। मम्मी, ये क्या हुआ वल्लभ? चेहरा क्यों लाल पड़ गया? हाँ? शरीर का पूरा रक्त इसके चेहरे पे आने से ऐसा हो गया। ऐसा तुमने क्या मांग लिया भतीजे? बहुत सख्त है ये लड़की। हाँ? थक गए होंगे ना इतना मेहनत करके। साहब जी, हम दोनों साथ में दर्शन करते हैं। ठीक है नैनी। हाँ, हमारी कोई इच्छा नहीं है बेटी। क्यों नहीं है जीजा जी? आपकी माँ गायत्री देवी को मेरी दीदी से नहीं मिलवाना चाहते हैं क्या? क्यों नहीं चाहेंगे? यही इच्छा मांगे तो ठीक है। जो इच्छा पूरी हो गई है, बार बार उसी इच्छा को कैसे पूरा करेंगे? गायत्री दीदी के घर आने से ही इच्छा पूरी होगी। सिर्फ नैनी की कोख से जन्म लेना ही काफी नहीं है। सब कुछ देवी माँ देख लेंगी सासू माँ। साहब जी, ये लीजिए। भक्ति भाव से पुण्य क्षेत्र जाने वाली तुम सुखी रहो बेटी, यही हमारी इच्छा है। अच्छे से ख्याल रखने वाली माँ, खुश रहे बोलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है पापा। सासू माँ, हम दोनों साथ में आशीर्वाद लेते हैं, आइए। मैं आशीर्वाद नहीं लूंगी। आपका दुर्भाग्य है। विक्रांत, तुम और छोटी साथ में मिलकर आशीर्वाद ले लो। आओ। साथ में नहीं लेंगे, अलग ही आशीर्वाद ले लेंगे। जैसे भी हो, पहले आ जाओ। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों हंस रही हो? सुमन गुदगुदी कर रही है इसलिए हंसी आ रही है पापा। मैंने हंसाने के लिए गुदगुदी नहीं की थी। तुम्हारे पैरों पर लगी ये हल्दी सच में ही गीली है या नहीं देखने के लिए छू कर देख रही थी। हल्दी लगी क्या? खून लग गया, देख लो छोटी माता।
होगी छोटी। इसकी बेवकूफी हरकतों से, कोशिश से कल खून देखने वाली है। ये पहले ही पता चल गया तो अच्छा है। तुम्हारी जादुई विद्या मेरे सामने नहीं चलेगी। कल खून नहीं, मेरी खुशी देखकर तुम्हारी आंखों से खून निकलेगा, देख लेना। चुप रहो। छोटी बच्ची से ऐसे बात करोगी तुम? छोटी बच्ची नहीं है, माया जादू करने वाली मायावी है ये लड़की। घर में आकर हम सबका सर झुकाकर, कमर झुकाकर पैर पड़वाने की कोशिश कर रही है और आप लोगों को समझता नहीं है। सुमन, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो साइलेंटली दूर हो जाओ, लेकिन इसके अलावा विशालाक्षी को एक भी शब्द गलत मत बोलो। पैर पड़ी है ना, इसलिए बर्दाश्त न होने से ऐसे बोल रही है, इतना ही। छोटी से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना विशालाक्षी, यही मेरी इच्छा है। तुमने घर में आकर हल्दी नहीं लगाया है बल्कि आग लगाई है। सुमन, हाथ धो लो, चलो। मम्मी, हम सोच में पड़ जाते हैं, ये समझ में आता है। अरे स्वामी जी को भी क्या करना है ये समझ में नहीं आता क्या? जोर से बोलोगे तो तुम पर विभूति डालकर श्राप दे देंगे स्वामी जी। नहीं चाहिए। आप दोनों ने मुझे जो भी कुछ कहा है, मुझे लग रहा है कि आपके घर में जो विशालाक्षी है वो कोई मामूली मायावी लड़की नहीं है। हाँ स्वामी जी, विशालाक्षी हल्दी गौरी पूजा करके हमारे घर में आई है, लेकिन जहाँ भी वो चल रही है वहाँ पैरों के छाप पड़ रहे हैं। पड़ा तो ठीक है, हम सबको झुककर उसके पैर पर पड़कर आशीर्वाद लेने बोले थे। दोनों पैरों को पकड़कर नीचे गिराने का भी सोचा था। गिरा पाए क्या वल्लभ? मेरे कमर में ही दर्द हो गई स्वामी। वो पैर था या पत्थर? पत्थर ही था। हाँ। पत्थर? आप दोनों ने ध्यान दिया होता तो शायद आपको पता चल जाता। पता नहीं स्वामी, वो जादूगर लड़की कैसे हमारी जिंदगी में आई, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ती। सुमन, वो विशालाक्षी लड़की के पैर पकड़कर आशीर्वाद देने के लिए गुदगुदी की है या चिमटी काटी है, पता नहीं। कुछ भी करने से वो लड़की चिल्लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती। फिर क्या हुआ? आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है स्वामी? बात को साफ साफ कहो, अपना दिमाग इस्तेमाल करके आधी अधूरी बात मत कहो। सुमन के ऐसा करने से रोने के बजाय हंसने लगी थी। वो दर्द से ना चिल्लाकर हंस रही थी ना? हाँ, वो लड़की हंस रही थी और हम रो रहे थे। यही हमारी जिंदगी हो गई है। हंसते समय और भी सुंदर लगती है वो लड़की। अरे तारीफ नहीं करना है, बात बोलो। चिमटी काटने वाली सुमन की उंगलियों में घाव से खून निकलने लगा। बड़े आश्चर्य की बात है। हम खुद शॉक हो गए थे स्वामी। तो फिर उस विशालाक्षी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वो कौन है, वो कहां से आई है, उसका लक्ष्य क्या है, आप लोगों को पता चलेगा तो अच्छा है। सच कहा आपने स्वामी जी, नहीं तो उसकी माया को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या करने से उसकी असलियत पता चलेगी, आप बताएंगे क्या? ये लो तिलोत्तमा। आप मम्मी ले लो। स्वामी, इससे दांत घसने हैं क्या? मूर्ख बालक, ये तुलसी की जड़ है,
नीम की जड़ में और तुलसी की जड़ में कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें? ए, कुछ भी कहकर स्वामी जी को अब तुम नाराज मत कर देना। सुनते क्यों नहीं हो तुम? माफ कर दीजिए स्वामी जी, आप बताइए ना। इस तुलसी की जड़ को जहां विशालाक्षी सोती है उस तकिए के नीचे रखना। इजीली रख देंगे स्वामी। वो विशालाक्षी तुलसी की जड़ पर रखे तकिए पर सर रखते ही तुलसी माता के प्रभाव से दुर्बल होकर, कमजोर होकर उठकर चलने लगेगी। कहाँ जाएगी स्वामी जी? सम्मोहित अवस्था में जब विशालाक्षी को उसके हल्दी वाले पैरों की छाप के विरुद्ध आप लोग जब उसे चलाएंगे और जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका वो सही उत्तर देगी। समझ गई स्वामी जी। स्वामी, जरा बड़ी साइज का नहीं है क्या? ए, तुम चलो पहले, हम चलते हैं स्वामी जी। चलो मम्मी, आओ। सुकून से बिस्तर पर सोने वाली सासू माँ बड़े बेटे के साथ चटाई और तकिया लेकर कहाँ जा रही हैं?